नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज करेंगे बात सोने की, जहां पर 50,000 प्रति 10 ग्राम के नीचे हमने भाव गिरते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो सोना अब 16 महीने के लोज पर है। क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? क्या रेट हाइक्स के असर पड़ सकते हैं? क्या है मायने, बताएंगे आपको। बात करेंगे चीनी की, जहां पर फिर से यहां पर एक्सपोर्ट्स की बातें होने लगी हैं। यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन जरूर था, लेकिन माना यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से यहां पर और चीनी एक्सपोर्ट के लिए अलाउ की जाएगी। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर $100 के नीचे यूएस के प्राइसेस फिसले हैं, क्योंकि गैस की डिमांड यूएस से कमजोर होती हुई नजर आई है। अगर आप दोनों ही कच्चे तेल की वैरायटीज देखें तो यूएस के भावों में 3-3.5% की गिरावट है, जबकि ब्रेंट यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया है। कैसे देखें दोनों वैरायटीज को? और जब नॉर्ड स्ट्रीम यहां पर फिर से आज शुरू हो गई है पाइपलाइन, उसके क्या असर मायने हैं, बताएंगे आपको। पर सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सोने की, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज से रविंद्र राव, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ जुड़ेंगे। चीनी पर उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर सोने के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, जहां पर हमने लगातार गिरावट आते हुए देखी है और अब भाव जैसे कि आप देख सकते हैं 50,000 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप इन करंट लेवल्स को, और यहां से क्या करना चाहिए? अगर किसी कोई खरीदार खरीदना चाहता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो ये स्तर कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, हमने $1700 को ब्रेक करते हुए देखा है। 1720 जो सपोर्ट था उसे ब्रीच करके मार्केट नीचे आया। 1700 का काफी टाइम से सपोर्ट ले रहा था, अभी उसके नीचे आ गया है। तो थोड़ा सा आई वुड से इट इज स्टिल इन द न्यूट्रल जोन। मैं बेरिश नहीं कहूंगा, क्योंकि 1670 $1660 का जो सपोर्ट है वो आई थिंक इज अ मेजर सपोर्ट, क्योंकि वहां से मल्टीपल टाइम्स हमने एक रिवर्सल देखी है। तो आई थिंक एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन रेंज अगर हम देखें तो 1660 से लेके 2070 का एक रेंज चल रहा था, एंड नाउ इट इज क्लोज टू दैट लोअर रेंज। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो दिस इज वेरी गुड लेवल टू एंटर। लेकिन जैसे हमने फंडामेंटल फैक्टर्स भी देखे हैं, जो टाइटनिंग जो पॉलिसी टाइटनिंग का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड पे काफी आ रहा है, और उस वजह से हम गोल्ड के प्राइसेस को नीचे जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन आज का जो ईसीबी का मीटिंग है, आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रूशल। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 0.25 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, बट लुकिंग एट देयर इन्फ्लेशन नंबर्स, मार्केट इज आल्सो एक्सपेक्टिंग अ बिगर मूव अराउंड 50 बेसिस पॉइंट्स। और अगर वो होता है तो हम डॉलर इंडेक्स में एक करेक्टिव मूव देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर डॉलर इंडेक्स का मूव देखें तो 108 से नाउ इट इज क्लोज टू 106.70। कल 107 के ऊपर भी गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से, और यूरो में भी जो लोअर लेवल से जो बाइंग आ रही है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि शायद एक बिगर मूव आ सकता है। तो मेरे हिसाब से वो एक क्रूशल मीटिंग होगा, क्रूशल इवेंट होगा आज के सेशन के लिए, और गोल्ड सपोर्ट के पास में है। तो वी कांट रूल आउट बाउंस बैक फ्रॉम हियर। तो ईसीबी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से लेवल्स की बात करें तो 1670 वुड बी वेरी वेरी क्रूशल। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है यहाँ पे। अगर ईसीबी का बिगर मूव आता है तो वी माइट सी अ करेक्टिव मूव इन डॉलर इंडेक्स टिल 105-105.50, और हो सकता है कि गोल्ड $1720 के ऊपर भी चला जाए। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 49,700 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, और जो अपसाइड है वो अराउंड 5400 5450 का रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकल जाता है तो 50,800 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए आज के इवेंट के लिए, सपोर्ट्स को वॉच करना चाहिए, और अगर 1720 के ऊपर ये फिर से निकल जाता है स्पॉट गोल्ड, तो मेरे हिसाब से वी कैन से शॉर्ट टर्म टेम्परेरी बॉटम इज इन प्लेस, और एक रिवर्सल आ सकता है टुवर्ड्स 1750।